शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। भीमासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मदेव उसके सम्मुख प्रकट होकर उसे अतुल बल का वरदान प्रदान करते हैं, परंतु साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि ये वरदान उसकी सहायता तभी करेगा जब वो शिव भक्तों पर अत्याचार न करे। वरदान पाते ही भीमासुर प्रसन्नता से अट्टहास करता है और उसके पिता कुंभकर्ण के संहारक विष्णु तथा देवताओं से प्रतिशोध लेने की घोषणा करता है। उसी समय भगवान विष्णु के संकेत का अनुसरण करते हुए देवर्षि नारद भीमासुर के पास पहुंचकर उसे बताते हैं कि उसके भय से देवता स्वर्ग से पलायन कर चुके हैं, इसलिए स्वर्ग विजय की चिंता छोड़कर वो उन शिव भक्तों पर ध्यान दे जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सुनते ही भीमासुर भड़क उठता है और परम शिव भक्त कामरूप नरेश राजा सुदक्षिण और उसकी धर्मपत्नी रानी सुदक्षिणा को समाप्त करने के लिए उस ओर चल पड़ता है। जब शिव पूजा में लीन सुदक्षिण और सुदक्षिणा को भीमासुर के आक्रमण का समाचार मिलता है तो राजा सुदक्षिण भीमासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है, परंतु राजा सुदक्षिण वरदानी भीमासुर की शक्ति के सम्मुख टिक नहीं पाता। देवर्षि नारद वहां प्रकट होते हैं और भीमासुर को रोकते हुए कहते हैं, सुदक्षिण परम शिव भक्त है, यदि तुमने इन्हें समाप्त करने का प्रयास किया तो भगवान शिव का कोप तुम पर बरस पड़ेगा और ब्रह्मा जी का वरदान तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। नारद का परामर्श मानकर भीमासुर सुदक्षिण को मारता नहीं, उसे कारागार में बंद कर देता है और स्वयं कामरूप का शासक बन बैठता है। रानी सुदक्षिणा उसके पास पार्थिव शिवलिंग लिए पहुंचती है। दोनों मिलकर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये देखकर भीमासुर के राक्षस शिवलिंग पर प्रहार करते हैं। प्रहार करते ही शिवलिंग से ज्वालाएं निकलती हैं। राक्षस सैनिक भयभीत होकर भागते हैं। षड्यंत्र की आशंका से क्रुद्ध भीमासुर कारागार में पहुंचकर जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार करता है, साक्षात भगवान शिव प्रकट होकर अपने कोप की ज्वाला से भीमासुर को भस्म कर देते हैं। तत्पश्चात
भगवान शिव शिव भक्त सुदक्षिण की प्रार्थना पर उसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। त्रेता युग समाप्त होने पर भगवान विष्णु पूर्ण कलावतार श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करते हैं। महारानी जाम्बवंती से पुत्र प्राप्ति की कामना की बात सुनकर गुरु उपमन्यु श्री कृष्ण को परामर्श देते हैं कि वे भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करें। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को शिव भक्ति में लीन देखकर चकित होते हैं और ये संदेश देने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचते हैं। शिव अपने परम भक्त श्री कृष्ण को इच्छित वरदान प्रदान करने हेतु श्री कृष्ण की तपस्थली पर पहुंचते हैं। महादेव, आपकी आराधना पूर्ण हुई। आपकी कामना की पूर्ति हेतु हम यहां उपस्थित हुए हैं। महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है यदुनंदन। महारानी जाम्बवंती की इच्छा पूर्ति के लिए आप महर्षि उपमन्यु के आश्रम में गए। इसके पीछे क्या संकेत था, यह तो आप अवश्य समझ गए होंगे। महेश्वर, आपका कथन सत्य है। स्वयं मेरे गुरुदेव महर्षि उपमन्यु ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आप जाम्बवंती की मन की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। परंतु द्वापर युग के संक्रांति काल में यादों का अंत प्रारंभ होने में अब अधिक समय नहीं है। यदुनंदन, इस संकेत का स्पष्ट अर्थ तो यही है कि महारानी जाम्बवंती से जो पुत्र आपको हमारी कृपा से प्राप्त होगा वो रुद्रांश होगा। तथा ये तो सब जानते हैं कि रुद्र रूप में हम तथा हमसे उत्पन्न रुद्रांश संहार का ही कारण बनते हैं। मैं आपका आशय नहीं समझा भगवान। आशय स्पष्ट है यदुनंदन। आप हमारी आराधना से जिस पुत्र को पाने की कामना कर रहे हैं वो यदुकुल के नाश का कारण बनेगा। क्या आपको ऐसा पुत्र स्वीकार होगा? भगवान, सृष्टि का जो पूर्व निर्धारित विधान है उसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते। मेरी तपस्या भी इसी विधान के अनुसार हो रही है। जिसका उत्थान होता है उसका विनाश भी अवश्य होता है। यही सृष्टि का अटल नियम है। जाम्बवंती के पुत्र द्वारा यदि यदुकुल का विनाश निश्चित है तो उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूं? देवकी नंदन, आपके इस तप को वरदान से समाकृत करना हमारा परम कर्तव्य है। हम आपको वरदान देते हैं कि महारानी जाम्बवंती से आपको एक उत्तम पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। आपने हमारी आराधना सांब सदाशिवाय मंत्र से की है, उसका फल आपको सांब नामक पुत्र द्वारा प्राप्त होगा। आपका कल्याण हो। मैं आपका वरदान पाकर कृतार्थ हुआ परमेश्वर। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भगवान शिव के वरदान से भगवान श्री कृष्ण की महारानी जाम्बवंती ने सांब नामक पुत्र प्राप्त किया, जो उसी के 9 अन्य पुत्रों का अग्रज बना। समय की धारा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की तथा अपने श्रेष्ठ मित्र तथा भक्त पांडुपुत्र अर्जुन तथा उसके चारों पांडव भ्राताओं की सहायता की। परंतु दुर्भाग्यवश पांडव द्यूत में कौरवों से हार गए। फलस्वरूप उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। ये महत्वपूर्ण घटना उसी काल की है। आयुष्मान रुद्रावतार गुरुदेव दुर्वासा ऋषि की जय हो, जय हो। गुरुदेव, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कौरवों का शासन निर्विघ्न चलता ही रहे। सुयोधन,
लोगों ने तुम्हारा नाम दुर्योधन ठीक ही रखा है। तुम बहुत कपटी हो, तुम्हारा मन स्वच्छ नहीं है। नहीं गुरुदेव, मेरा हृदय बिल्कुल स्वच्छ है। वो तो लोगों ने व्यर्थ ही ईर्ष्यावश मेरा नाम दुर्योधन रखा है। कृपा करके गुरुदेव ऐसे क्रोध से ना देखिए, मैं आपके क्रोध से बहुत डरता हूं। हम तुम्हें यहां शाप देने के लिए नहीं आए हैं सुयोधन। तुम्हारी माता गांधारी के आग्रह से विवश होकर तुम्हारे भवन में आए हैं, परंतु जो बात हमें सत्य प्रतीत होती है उसे कहे बिना नहीं रह सकते। सच सच बताओ, क्या तुमने पांडवों को द्यूत में कपट से नहीं हराया? नहीं गुरुदेव नहीं, मैंने कोई कपट नहीं किया। वो तो पांडवों को दुर्भाग्य था कि वे द्यूत में हारते ही गए। मुझे अपने बिछड़े हुए भाइयों का बहुत दुख है। मैं चाहता हूं कि आप उनकी सहायता करें। हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देकर। आपके आशीर्वाद से उनका सौभाग्य फिर लौट आएगा। तुम सत्य कह रहे हो। बेचारे पांडवों की दुर्दशा का अंत होना ही चाहिए। हम यथासंभव उनकी सहायता करना चाहते हैं। बताओ, वनवास का समय वे कहां बिता रहे हैं? द्वैतवन में पांचों पांडव द्रौपदी सहित वही कुटिया में निवास कर रहे हैं। सुयोधन, हम इसी समय वहां जाएंगे। शिष्यों सहित हमारा आज का भोजन वहीं होगा। परंतु गुरुदेव, आपके भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है। नहीं, हमारा निश्चय अटल है। हम इसी समय द्वैतवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो। भ्राता सुयोधन, तुमने दुर्वासा ऋषि के मन में पांडवों के लिए अचानक करुणा क्यों जगा दी? वे तो हमारे जन्मजात शत्रु हैं। यदि उन्हें ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद मिल गया तो वे निश्चित ही राज्य पाने में सफल हो जाएंगे। दुशासन, तुम सचमुच बहुत भोले हो। लोगों ने मेरा नाम दुर्योधन ठीक रखा है। दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित पांचों पांडवों के पास भेजकर मैंने पांचों पांडवों को नष्ट करने का उपाय किया है। पांडवों को नष्ट करने का उपाय किया है? कैसे? क्रोधी दुर्वासा पांचों पांडवों के पास जाकर अपने शिष्यों सहित भोजन मांगेंगे। बेचारे पांडव उनकी मांग पूरी नहीं कर सकेंगे और फिर दुर्वासा का क्रोध उन पर बरस पड़ेगा। हमारे शत्रु हमारे मारने से पहले ही मर जाएंगे। कुछ समझे तो शासन? समझा, भली भांति समझा। ऋषि दुर्वासा का क्रोध उन्हें अवश्य ही भस्म कर देगा। जय हो रुद्र शिव शंकर। कहां पांडव वीर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर? प्रणाम ऋषि दुर्वासा, आपका स्वागत है। तुम्हारे भ्राता सुयोधन ने तुम्हारे पास हमें आशीर्वाद के लिए भेजा है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। आपके दर्शन करके हम धन्य हुए गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से हम कृतज्ञ होंगे। इससे पहले आप हमारे और हमारे शिष्यों के भोजन का प्रबंध कीजिए। तब तक हम स्नान करके आते हैं। जो आ गया गुरुदेव, आप पधारिए। आपके लौटने तक भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उचित है। चलो आओ शिष्यों। द्रौपदी, कुटिया में अन्न का एक दाना तक नहीं। हम उन्हें भोजन कहां से कराएंगे? ये दुर्योधन की एक चाल है भैया। ऋषि दुर्वासा को यहां भेजकर वो हमें इनके क्रोध का पात्र बनाना चाहता है। यदि ऋषिवर को भोजन नहीं मिला तो वे अपने क्रोध में आकर हमें कैसा शाप दे डालेंगे, ये कोई नहीं जानता। हम सचमुच संकट में फंस गए हैं स्वामी। समझ में नहीं आता इस संकट से निकलने का क्या उपाय करें। हमें हर संकट से यदुनंदन श्री कृष्ण ही आज तक उबारते आए हैं। वो हमारा साथ अवश्य देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सखा अर्जुन, प्रणाम प्रभु।
आपने हमारा स्मरण क्यों किया? आप तो जानते हैं प्रभु, दुर्योधन हमें कहीं भी शांति से रहने नहीं देता। इस बार उसने क्रोधित ऋषि दुर्वासा को यहां भेजकर शाप के लिए प्रेरित किया था। शाप को वरदान में बदल देने के लिए सूर्य देव द्वारा दी गई हांडी तुम्हारे पास है, तो फिर चिंता किस बात की? उस हांडी से तुम 10 सहस्त्र व्यक्तियों को एक साथ भोजन करा सकते हो। सच प्रभु, परंतु हांडी तो रिक्त पड़ी है। हमारे भोजन के पश्चात उसमें अन्न का एक कण भी नहीं बचा है। हाँ बहन, तनिक जाकर तो देखो। देखिए ना, इसमें तो तांदुल का एक ही दाना है। तांदुल के इस दाने से मेरे साथ दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य बिना कुछ खाए ही तृप्त हो जाएंगे। ऋषि गणों, हम तो पांडवों का भोजन किए बिना ही तृप्त हो गए। अब हम वहां नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर, तुम्हारी मनोकामना सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला से दुर्वासा ऋषि बिना भोजन किए ही तृप्त हो गए तथा दुर्योधन का षड्यंत्र विफल हो गया। पांडवों को दुर्वासा के शाप के बदले उनकी शुभकामना प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के इस उपकार के प्रति पांडव कृतज्ञ थे। प्रभु, आपके इस उपकार का ऋण हम कैसे चुकाएंगे? यदि आप समय पर प्रकट ना होते तो ऋषि दुर्वासा के शाप से हमारा सर्वनाश निश्चित था। मैंने तो अपना मित्र धर्म निभाया है। जो कुछ हुआ अन्नपूर्णा पंचाली के सौभाग्य से हुआ है। परंतु वो दुष्ट दुर्योधन अब भी चुप नहीं बैठेगा। वो हमें पीड़ित करने का अवश्य कोई उपाय ढूंढ निकालेगा। दुष्टों की दुष्टता का प्रतिकार तो भगवान शिव की कृपा से ही हो सकता है। जैसा कि ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से स्पष्ट हो चुका है, पांडवों का सौभाग्य सूर्य शीघ्र ही उदय होने वाला है। इसलिए महादेव की कृपा पाने का तुम्हें कोई उचित उपाय ढूंढना होगा। हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। वो उचित उपाय भला क्या हो सकता है? पार्थ, मुझे मेरे गुरु महर्षि उपमन्यु ने शिव कृपा प्राप्त करने का उपाय बताया था। अर्जुन, तुम भी अपने गुरु महर्षि वेदव्यास के पास जाकर शिव कृपा प्राप्त करने का कोई उपाय पूछो। वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो आज्ञा यदुनंदन। हाँ अर्जुन, तुम पांडवों में श्रेष्ठ हो। महर्षि वेदव्यास की शरण में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। प्रणाम प्रभु। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पांडुपुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार करें महर्षि वेदव्यास। यशस्वी भव। आश्रम में तुम्हारा स्वागत है अर्जुन, परंतु अकस्मात यहां आने का तात्पर्य? गुरुदेव, मैं आपको यहां एक विशेष उद्देश्य से कष्ट देने आया हूं। कष्ट कैसा अर्जुन?
तुम्हारे आने से तो हमें प्रसन्नता ही हुई है। हाँ, हमें दुख इस बात का है कि भाग्य ने पांडवों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका अंत हमें कहीं दिखाई नहीं देता। यशोदानंदन श्री कृष्ण के विचार से हमारे संकट के निवारण का एकमात्र उपाय है भगवान शिव की आराधना। वो स्वयं भी भगवान शिव की आराधना से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर चुके हैं। हमें ज्ञात है अर्जुन, उनका पुत्र सांब भी उन्हें शिव कृपा से ही प्राप्त हुआ था, और भगवान शिव की कृपा से तुम भी वांछित वर प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मुझे शिव आराधना की विधि बताइए गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम शक्र विद्या का ज्ञान अर्जित करो अर्जुन। शक्र विद्या? हाँ अर्जुन, तुम तो जानते ही हो कि शक्र विद्या का प्रयोग करके भगवान शिव की आराधना करने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, और इस प्रकार शिव की आराधना करने की तुम्हारी कामना निर्विघ्न पूर्ण होगी। तो फिर मुझे शक्र विद्या प्रदान कीजिए गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा होगी। शक्र विद्या प्राप्त करने के तुम ही सुपात्र हो अर्जुन। प्रणाम की मुद्रा में खड़े होकर अपने धर्म पिता इंद्रदेव का स्मरण करो। मैं तुम्हें अभी शक्र विद्या प्रदान करता हूं। धर्म पिता इंद्रदेव, मुझे शक्र विद्या का पात्र बनाइए, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए स्वर्गाधिपति। गुरुदेव। अर्जुन, अब तुम शक्र विद्या भली भांति अर्जित कर चुके हो। अब तुम यहां से इंद्रकील पर्वत की ओर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर शिव की आराधना करो। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो आज्ञा महर्षि। यशस्वी भव। अब पांडवों पर आए हर संकट का निवारण हो जाएगा अर्जुन। महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज, देवराज, आज ये ब्राह्मण का वेश धारण करके किसे अपनी माया दिखाने जा रहे हैं? देवऋषि आप? नारायण नारायण। क्यों देवराज, ठीक समय पे धर लिया ना आपको मैंने। मैं किसी को अपनी माया दिखाने नहीं जा रहा हूं। मैं तो शिव दर्शन के लिए जा रहा था। अच्छा, शिव के दर्शन करने जा रहे थे? कहाँ? कैलाश पर? नहीं नहीं, कैलाश पर नहीं, यहीं नीचे इंद्रकील पर्वत पर। इंद्रकील पर्वत पर?
इंद्रकील पर्वत पर ये कौन तपस्वी तपस्या कर रहा है? वहां आप देवराज के वेश में भी तो जा सकते थे। ये ब्राह्मण का वेश बनाने की क्या आवश्यकता थी? बस यूं ही। नारायण नारायण। देवराज, आप अच्छी तरह जानते हैं देवर्षि से कोई बात छुपाई नहीं जाती। मुझे उसका पता चल जाता है। जैसे मैं ये भी जानता हूँ इंद्रकील पर्वत पर ये कौन तपस्वी तपस्या कर रहा है। आप जानते हैं तो जानते रहिए, पर मुझे तो जाने दीजिए ना, मुझे इससे क्या? देवराज, आप सर्वशक्तिमान स्वर्गाधिपति, भला आपको रोकने का मुझे क्या अधिकार है? मैंने पग उठाया ही था, इतने में आप प्रकट हो गए। इसे रोकना नहीं तो और क्या कहते? नारायण नारायण। देवराज, मैं तो स्वर्ग से आपका पीछा करता चला रहा हूँ। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो स्वर्ग लोक से आप मेरा पीछा करते आ रहे हैं? ये आप कैसी विचित्र बात कर रहे हैं देवराज। आपसे भला क्या अपराध हो सकता है? मैं तो यहाँ आपको किसी का संदेश सुनाने आया था। संदेश? किसका संदेश? कैसा संदेश? आपने देवकी नंदन, ब्रिजभूषण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम तो अवश्य सुना होगा। मुझ पर व्यंग बाण क्यों बरसा रहे हैं देवर्षि? भला भगवान श्री कृष्ण का नाम इस संसार में कौन नहीं जानता? कहिए, भगवान ने मुझ पर अचानक कृपा कैसे की? क्या संदेश भेजा है? महर्षि वेद व्यास से उन्हें पता चला कि उनका प्रिय भक्त पांडव वीर अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर शिव आराधना कर रहा है, तथा उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि आप स्वयं उसकी परीक्षा लेने हेतु वहां जा रहे हैं। इसीलिए क्या देवर्षि? नारायण नारायण। इसलिए देवराज, आपसे यह निवेदन किया जाए कि ऐसे संकट के समय अर्जुन की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जिससे वो अपनी शिव भक्ति से विचलित हो जाए। नहीं नहीं देवर्षि, ऐसा कदापि नहीं होगा। वैसे भी अर्जुन मेरा धर्मपुत्र है, उसकी शिव भक्ति दृढ़ हो, यही मेरी परीक्षा का उद्देश्य है। और अर्जुन का उद्देश्य ये है देवराज कि भगवान शिव को प्रसन्न करके कौरवों के संकट से मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है देवराज कि अर्जुन आपकी परीक्षा में अवश्य सफल होगा। आप निश्चिंत रहिए देवर्षि, ऐसा ही होगा। आप मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहिए। अवश्य देवराज, आप मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार करके अपनी परीक्षा यात्रा सफल कीजिए। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। उस परीक्षा से पहले ये मेरी परीक्षा ले गए। देवर्षि, आप सचमुच धन्य हैं। बम भोले, ओम नमः शिवाय। प्रणाम ब्राह्मण देवता। सुखी रहो वत्स। ओम ये क्या कर रहे हैं? नमः शिवाय। ओम नमः इस पूजा से तुम्हें क्या फल प्राप्त होगा? अर्थात मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं वत्स। शिव की पूजा करते करते मेरा जीवन बीत गया, परंतु दर्शन देना तो दूर, उन्होंने कोई कृपा भी नहीं की मुझ पर। जो शिव पर विश्वास नहीं कर सकता वो अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता, आपका मन शंका से डावाडोल है, इसी कारण शिव ने आप पर कृपा नहीं की। अब आप कृपा करके मुझे निर्विघ्न शिव पूजा करने दीजिए। अपने प्रश्न का समाधान पाए बिना मैं यहां से हटूंगा नहीं वत्स। मुझे जो समाधान करना था वो मैंने कर दिया। अब आप कृपा करके यहां से चले जाइए। यदि मैं शाप दे दूंगा तो तेरी ये पूजा धरी की धरी रह जाएगी। तो दे दीजिए मुझे शाप, परंतु मैं अपनी ये शिव पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। ओम महेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। वत्स, कौन है आप? मुझे नहीं पहचानते वत्स? मैं तुम्हारा धर्मपिता देवराज इंद्र हूं। देवराज इंद्र? तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रणाम धर्मपिता। आयुष्मान भव। महर्षि वेदव्यास से शक्र विद्या प्राप्त करते ही तुम मेरी कृपा के पात्र बन गए थे। भगवान आशुतोष तुम पर प्रसन्न होंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है।
परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा अपूर्ण है। हो सकता है तुम्हारे शत्रु कौरव तुम्हारी शिव साधना भंग करने का प्रयास करें। इसीलिए मैं आपसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन चाहता हूं। आप महाशक्तिशाली हैं, आप चाहे तो यह आश्वासन दे सकते हैं। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही यहां प्रकट हुआ हूं वत्स। तुम निश्चिंत होकर शिव आराधना करते रहो, तब तक करते रहो जब तक शिव स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट न हो। आपका यह आश्वासन पाकर मैं धन्य हुआ धर्म पिता इंद्रदेव। आप ये भी जानते हैं कि मैं ये विशेष शिव आराधना क्यों कर रहा हूं। जानता हूं वत्स, शत्रु कौरवों के साथ संघर्ष करके विजय पाने के लिए तुम्हारी विजय कामना अवश्य पूर्ण होगी। अर्जुन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कौरवराज सुयोधन की जय हो, कौरवराज सुयोधन की जय हो, कौरवराज सुयोधन की जय हो, कौरवराज सुयोधन की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। आज्ञा हो तो कह दूं महाराज? महत्वपूर्ण सूचना के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, तुरंत कहो क्या सूचना है। महाराज, महर्षि दुर्वासा ने पांडवों को सौभाग्य होने का आशीर्वाद दिया है। इससे प्रेरित होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को महर्षि वेदव्यास के पास भेज दिया है। श्री कृष्ण वहां भी पहुंच गए? अच्छा ये बताओ, फिर अर्जुन से वेदव्यास ने क्या कहा? वेदव्यास ने अर्जुन को शिव आराधना के लिए इंद्रकील पर्वत पर भेज दिया है। वो वहीं नदी तट पर शिव पूजा कर रहे हैं। अर्थात वो शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है। हो सकता है वो शिव को प्रसन्न भी कर ले। ये मैं नहीं कह सकता महाराज। नारायण नारायण, मैं ये कह सकता हूं सुयोधन। देवर्षि, आप यहां? प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं ये कह सकता हूं सुयोधन कि अर्जुन की शिव आराधना सफल हो सकती है, क्योंकि उसे उसके धर्मपिता इंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। इंद्रदेव का आशीर्वाद? हाँ, मैं अभी अभी इंद्रदेव से मिलकर आ रहा हूं। बल्कि यूं कहो कि उन्हें देखकर आ रहा हूं। भैया, आप इनकी बातों पर विश्वास न कीजिए। शकुनी मामा ने मुझसे कहा था कि नारद की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं शत्रु पक्ष से मिले हुए हैं। नारायण नारायण, ये तुम क्या कह रहे हो दुशासन? इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो जहां भी जाता हूं परोपकार की भावना लेकर जाता हूं। मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि अर्जुन तुम पर विजय प्राप्त करने के लिए जो शिव आराधना कर रहा है, तुम उसे चाहो तो भंग भी कर सकते हो। मुझे भी जैसे ही गुप्तचर द्वारा अर्जुन की शिव आराधना का समाचार मिला, तो मेरे मन में भी यही विचार आया कि अर्जुन की आराधना तुरंत भंग करनी चाहिए। देवर्षि, कृपया बताइए, अर्जुन की आराधना भंग करने का उपाय क्या है? नारायण नारायण, प्रिय सुयोधन, शिव आराधना भंग करने की सोचना भी महापाप है, किंतु मैं तुम्हारे हित के लिए यह कार्य करने के लिए प्रस्तुत हूं। अर्जुन की शिव आराधना भंग करने के लिए किसी साधारण मानव की नहीं, तुम्हें किसी असुर की सहायता लेनी होगी, जो छुपकर उस पर प्रहार कर सके। क्या आप ऐसे किसी असुर को जानते हैं भैया? मेरा तो एक ही असुर मित्र है, परंतु कठिनाई यह है कि वो बोल नहीं सकता। प्रिय सुयोधन, इस कार्य के लिए किसी बोलने वाले की नहीं, कार्य करने वाले की आवश्यकता होती है। क्या नाम है उस मूकासुर का? देवर्षि, आपने उसका नाम कैसे जाना? उसका नाम तो मूकासुर ही है। नारायण नारायण, प्रिय सुयोधन, तो शीघ्र अतिशीघ्र मूकासुर को इस कार्य में लगा दो और अर्जुन की चिंता से मुक्त हो जाओ। अच्छा कौरव बंधु, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वो पूर्ण हुआ, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। भैया दुशासन, नारद मुनि की बात हमारे हित में है या नहीं है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझ गया हूं भैया। मूकासुर को अर्जुन को समाप्त करने का कार्य सौंप देना चाहिए। अधिक से अधिक वो सफल नहीं होगा। यदि सफल न भी हुआ तो इससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम ठीक कह रहे हो दुशासन। मैं मूकासुर से मिलकर उसे इंद्रकील पर्वत पर भेज देता हूं।
मित्र मुकासुर, कहां हो तुम? कहां हो मित्र? क्या मेरा संदेश तुम तक नहीं पहुंचा? महाराज मुकासुर, देखो तुम्हें सुयोधन पुकार रहा है। मुकासुर, कहां हो? आओ मित्र मुकासुर, आओ। तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। तुम्हें मेरे शत्रु अर्जुन को समाप्त करना होगा। अर्जुन एक तपस्वी के वेश में इंद्र की पर्वत पर शिव आराधना कर रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धारी है। अब तक वो कई राक्षसों को मृत्यु लोक पहुंचा चुका है, इसलिए तुम शुकर का रूप धारण करके उस पर आक्रमण करना। तुम संभवतः सोच रहे होगे कि इसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा। यदि तुमने मेरे शत्रु अर्जुन को समाप्त कर दिया तो ये सारा वन हम तुम्हें प्रदान करेंगे। इस वन के तुम एक छत्र राजा कहलाओगे। अर्जुन, तुम्हारी शिव आराधना धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मुकासुर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं स्वामी? क्या आपको अपने सबसे बड़े सहायक वासुदेव कृष्ण पर विश्वास नहीं है? प्रभु श्री कृष्ण पर अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है द्रौपदी। मैं तो दुर्योधन और दुशासन के उन चालों के बारे में सोच रहा हूं जो वो हमें सताने के लिए चलते रहे हैं। शत्रु का तो कार्य ही होता है सताना, समाप्त करने का प्रयास करना। हमें सावधान रहना चाहिए, चिंतित नहीं। हम चाहते थे कि वे दुष्ट अर्जुन की तपस्या में विघ्न न डाल पाए, इसलिए हम इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन के पास ही रहना चाहते थे, परंतु महर्षि वेदव्यास ने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन को अकेले शिव आराधना करनी पड़ेगी। महर्षि वेदव्यास का कथन सत्य है। प्रणाम प्रभु। देखा, मैं ना कहती थी, यदुनंदन भैया को हमसे अधिक हमारी चिंता है। परंतु प्रभु, शत्रु अर्जुन को शांति से तपस्या नहीं करने देंगे। वे अवश्य कोई उपद्रव करेंगे। अर्जुन उनका सामना करे या शिव की आराधना। जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है वो सहस्र कार्य एक साथ कर सकता है। तुम्हें भी भगवान शिव में आस्था रखनी चाहिए। जो व्यक्ति एक बार उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा का दायित्व भगवान शिव का हो जाता है। मैं यही इनको समझाने का प्रयत्न कर रही थी भैया। नहीं द्रौपदी, मैं जानता हूं तुमने इनसे क्या कहा है। जो कहा है वो अधूरा सत्य है। अधूरा सत्य? हां, अधूरा सत्य। सत्य तो यह है कि मुझसे भी अधिक भगवान शिव अर्जुन के रक्षक हैं। जब जब संकट आता है मैं स्वयं उन शिव के शरण में जाता हूं। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर अर्जुन के सफल होकर लौट आने की प्रतीक्षा करो। अर्थात प्रभु, आप ये कहना चाहते हैं कि दुर्योधन और दुशासन अर्जुन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे? षड्यंत्र तो प्रारंभ हो चुका है युधिष्ठिर, पर इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आओ हम सब मिलकर अर्जुन के रक्षक महादेव का स्मरण करें। ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः,
ओम महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर।